तो जब भी हम बात करते हैं कि हम उधार माल बेचेंगे या नहीं, तो हमारे को मेनली बात है कि जब भी हम उधार माल बेचेंगे तो हमारे पास एक तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी डेटर्स पे, एक हमारे वेंडर्स भी बढ़ेंगे और भी कॉस्ट होंगी क्योंकि हमें पैसा इकट्ठा करना है, कुछ अलग से भी कॉस्ट आएगी। तो हमें ये मालूम करने के लिए कि हमें कितना समय का उधार देना चाहिए, हमारे पास दो मेथड है, एक है टोटल प्रॉफिट अप्रोच और एक है इंक्रीमेंटल प्रॉफिट अप्रोच। तो हम पहले बात करते हैं टोटल प्रॉफिट अप्रोच की। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, अलग अलग ऑप्शन है, जैसे हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा 30 दिन का उधार दें, 40 दिन का दें, 50 दिन का दें, ऐसे हमें अलग अलग ऑप्शन दे रखे होंगे। तो हम उस अलग अलग ऑप्शन में प्रॉफिट निकाल लें और जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है उस वाले ऑप्शन को हम एक्सेप्ट कर लें। तो हमें क्या करना है, प्रॉफिट कैसे निकालना होगा, वही है सेल्स माइनस कॉन्ट्रीब्यूशन, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट माइनस करके, वेंडर्स लॉस माइनस करके हम प्रॉफिट निकालेंगे। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन करके, इस क्वेश्चन को समझते हैं ताकि हमें मालूम चल पाए कि इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व कैसे करना होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिए, हमारी फिलहाल 21,000 रुपी यूनिट्स की सेल हो रही है, जहां पर हमारा 40 का सेलिंग प्राइस है और वेरिएबल कॉस्ट हमारी 25 की है, टोटल कॉस्ट हमारी 35 है। अब ध्यान से देखो, वेरिएबल कॉस्ट 25 है और टोटल कॉस्ट 35 है, इसका मतलब फिक्स कॉस्ट 10 रुपीज है, क्योंकि टोटल कॉस्ट में वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट होती है। वेरिएबल 25 है, आउट ऑफ 35 तो 10 फिक्स कॉस्ट। हम फिलहाल 1 महीने का उधार देते हैं। कंपनी सोच रही है क्यों ना हम उधार को बढ़ाकर 1 महीने की बजाय 2 महीना कर दें। ऐसा करने से इनकी सेल 8% बढ़ जाएगी और कंपनी को कम से कम 25% की कमाई चाहिए ही चाहिए है इन्वेस्टमेंट। तो हमें बताना है कि क्या इन्हें क्रेडिट पीरियड 1 महीने से 2 महीने करना चाहिए या नहीं करना। तो टोटल प्रॉफिट अप्रोच से हम क्या करते हैं, 1 महीना और 2 महीना दोनों पर प्रॉफिट निकाल लेते हैं, जिसमें ज्यादा प्रॉफिट आएगा वो वाला ऑप्शन बढ़िया है। तो एक है 1 महीने का उधार, है ना, एक है क्रेडिट पीरियड, यहां लिख देते हैं हम क्रेडिट पीरियड, एक है 1 मंथ और जो दूसरा ऑप्शन है वो 2 मंथ है। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि सेल्स कितनी हो रही है। तो अभी हम 21,000 यूनिट बेच रहे हैं और एक यूनिट 40 रुपए की है। तो अगर हम 21,000 को 40 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास सेल आ जाएगी। फिलहाल हमारी सेल कितनी है, तो 21,000 इंटू 40, 8,40,000 रुपए की सेल हो रही है फिलहाल। ठीक है, अभी इस 8,40,000 की सेल में ये तो सेल हो गई ना। तो अब कॉस्ट देखें क्या क्या है हमारी। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट है 25 के हिसाब से, तो 21,000 इंटू 25 कितना हो गया, 5,25,000, 5,25,000 की हमारी वेरिएबल कॉस्ट है ना। फिक्स कॉस्ट याद रखिए, फिक्स कॉस्ट टोटल में सेम रहती है। तो मुझसे @10 नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि फिर आगे सेल बढ़ने पे मैं उसे बढ़ा ना दूं। मैं फिलहाल ही से 10 रुपए के हिसाब से ये मानता हूँ कि मेरी जो है फिक्स कॉस्ट 2,10,000 है और ये मेरे पास हमेशा ही फिक्स्ड रहने वाली है। जब माल सेल बढ़ेगी तो भी मेरा 2,10,000 ही फिक्स कॉस्ट रहने वाली। ठीक है, तो मेरे पास जो कॉस्ट आ गई वो आ गई 7,35,000 ना। अब जो मेरे पास प्रॉफिट आ रहा है बिफोर इंटरेस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगर मैंने ब्याज को अभी ध्यान नहीं दिया, इन्वेस्टमेंट पे 25% की रिटर्न बोल रहे हैं ना वो, तो या तो मैं ये कहूं कि जो है मुझे प्रॉफिट कम से कम 25% चाहिए, या तो मैं ये बोलूं, या मैं कहूं मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 25% है तो मुझे 25% तो कम से कम ब्याज चाहिए चाहिए। तो मैं या तो ये बोलूं, तो मेरे पास फिलहाल अगर मैं ये बोलूं ये सेल है ए और ये मेरी कॉस्ट है ए माइनस बी, मेरे पास जो फिलहाल प्रॉफिट हो रहा है कितना हो रहा है, 1,05,000।
ठीक है, तो अब इस 1,05,000 में से मैं क्या करता हूं, इसे मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोल सकता हूं, मैं इसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कह सकता हूं, मैं इसे इंटरेस्ट कॉस्ट भी कह सकता हूं। जो बोल रखा है मुझे कम से कम 25% तो चाहिए ही चाहिए। तो मैंने पैसा कितना लगा रखा है, मैंने पैसा लगा रखा है 7,35,000, और मुझे 1 महीने के लिए लगा रखा है, मुझे इस पे कम से कम 25% की अर्निंग चाहिए, है ना। तो कितना आया, 15,313 रुपए आ गया, जो मेरा एक तरीके से कम मुझे 15,313 की कमाई चाहिए चाहिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोल लो कि मैं कहीं और पैसा लगाऊंगा तो मुझे 15,313 मिलेंगे, तो मुझे तो इतने कम से कम चाहिए। अगर इससे ज्यादा मिल रहे हैं तो हम मतलब ठीक है, बेहतर है, प्रॉफिटेबिलिटी है। तो नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है हमें, 1,05,000 माइनस 15,313, ये हो रहा है। अब अगर मैं 2 महीने का उधार बेचता हूं और 2 महीने के उधार पर मेरी सेल इससे ज्यादा बढ़ जाती है, तो मुझे 2 महीने का उधार माल पर 2 महीने के उधार पर माल बेचना चाहिए। और अगर मेरी 2 महीने के उधार पर इससे कम प्रॉफिट होता है 89,687 से, तो मुझे नहीं करना चाहिए। सिंपल सा काम है, बहुत ही सिंपल है। तो 2 महीने के उधार पर मैंने सेलिंग प्राइस में तो कोई रिडक्शन नहीं किया है, सेल 8% बढ़ रही है, तो 8,40,000 में 8% जोड़ दो, कितना हो गया, 9,07,200। अच्छा, ये जो सेल मेरी बढ़ी है, ये सेल बढ़ने का कारण यूनिट बढ़ना है ना। तो इसे 21,000 में 8% जोड़ना, यूनिट्स आ जाएंगी मेरी। अब कितनी यूनिट, 22,680 यूनिट सेल हो रही है मेरी, तो 22,680 को 40 से मल्टीप्लाई कर दो आप, ऐसा भी कर सकते। ठीक है, कितना आ रहा है, 9,07,200। ये तो मेरी सेल हो रही है। वेरिएबल कॉस्ट है 25 रुपए के हिसाब से, तो या तो मैं 22,680 को 25 से मल्टीप्लाई कर दूं, या पुरानी वेरिएबल कॉस्ट 525 को 8% बढ़ा दूं, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट सेल के रेशो में ही बढ़ती है। तो कितना आ रहा है वेरिएबल, 1,67,000, 5,67,000। और फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहती है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने पहले लिख दिया था, कहीं गलती से मैंने इसे भी बढ़ा दिया तो हो जाएगा। तो हो गया 7,70,000। तो 9,07,200 में से 7,77,000 लेस कर देते हैं, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट आ जाएगा मेरा। अब मुझे चाहिए कि क्या कॉस्ट आ रही है, तो 1,30,200, मुझे इस पे कम से कम 25% की अर्निंग चाहिए, और ये मेरा पैसा 2 महीने के लिए ब्लॉक हो। ठीक है ना, कितना आ गया मेरा। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या इंटरेस्ट, हाँ सॉरी, कॉस्ट पर 7,77,000, कितना आ रहा है, देखो एक बार फिर से चेक करो, कितना आ रहा है, 32,375। तो हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है, प्रॉफिट बढ़ गया, कितना प्रॉफिट बढ़ गया, चेंज इन प्रॉफिट कितना, क्योंकि हमारा प्रॉफिट बढ़ गया है, इसलिए हमें 2 महीने का उधार पर जाना चाहिए। तो ये है रिसीवेबल मैनेजमेंट, जिसमें हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। अगर आप ये पैसा
कहाँ से आएगा? तो उन्हें पैसे दोगे कुछ? वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर पढ़ा है? तो वो फ्री में पैसा होता है। तो वो पैसे के लिए जो पैसा देना पड़ेगा उनको बदले में, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो इसलिए माइनस। ये एफएम में यही तो है फर्क। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम और कहीं नहीं सोचते, हम केवल एफएम में ही सोचते हैं कि जो पैसा आया है हमारे पास फ्री फंड में नहीं आया, तो हमें कम से कम इतना पैसा कमाना ही है एट पार होने के लिए, वरना तो हमारा लॉस हो जाएगा। मतलब ये कहते हैं कि अगर हम प्रॉफिट कमा भी रहे हैं तो नुकसान में है, क्योंकि ये प्रॉफिट अभी कमाए लेकिन लोगों को जिनसे पैसा लिया उनको इनसे ज्यादा वापस देना है, लॉस हो जाएगा ना।